हेलो, वेलकम टू दानियाल एजुकेशन सेंटर। मैं आज आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि जमाबंदी पंजी कैसे फिल करें। क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए जमाबंदी पंजी भरने के लिए, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरत चीज़ है उसके साथ, और आपके पास वो ज़मीन कब्ज़े में है नहीं है, सारा डिटेल देख करके। जमाबंदी पंजी में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन पूरी लिखी हुई हो कि कितना डिसमिल ज़मीन है आपकी। ये बहुत सारे लोग जो पुराने ज़मींदार लोग हैं, या मतलब ज़्यादा ज़मीन था जिनके पास, या पुरानी बटी हुई ज़मीन है, 5 कट्ठा भी, 10 कट्ठा भी, 1 बीघा, 5 बीघा, 50 बीघा, 10 बीघा, जितना हो, लेकिन जिसकी पुरानी ज़मीन बटी हुई है, जैसे दादा की हो, परदादा की हुई, तो उनमें कुल रकबा लिखा होता था, ठीक है। अगर वो लोग जमाबंदी को कभी करेक्शन नहीं कराए हैं या बंटवारा नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसमें कुल रकबा सिर्फ लिखा हुआ रहेगा और टोटल डिटेल नहीं रहता है, ठीक है। बंटवारा हुआ हो उसका पेपर तो इसके पास रहता है, अंचल के पास, लेकिन उसके पास ढूंढने का टाइम नहीं रहता है। मान लिया 1960 की बटी हुई पेपर है तो उनके पास ज़रूर होता है, तभी उसी के आधार पर नया जमाबंदी कायम होता है, ठीक है। लेकिन उन लोग नहीं इतना मेहनत करते हैं, या पेपर मौजूद नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। फिर पब्लिक को परेशान किया जा रहा है इसमें कि किस तरह से क्या करें। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको क्या क्या प्रूफ होना चाहिए अभी देने के लिए। कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलिए मैं ऑन पेपर के साथ बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस तरह का जमाबंदी पंजी हर कोई को मिला होगा, ठीक है, जितने भी लोग हैं। तो हर कोई को, जिसकी किसी का 5 कट्ठा है, किसी का 1 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, जितनी भी ज़मीन है उसका इस तरह से पेपर मिला होगा, जैसे हर कोई को, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है, जिसका ऑनलाइन में चढ़ा हुआ हो। किसी किसी का ऑनलाइन में नहीं चढ़ा होगा, जैसे रसीद पुरानी है, जमाबंदी कायम था और ऑनलाइन के वक्त तो जमाबंदी कायम नहीं हो पाया है, तो उसको करेक्शन आपको कराना होगा, तभी मिलेगा ये पेपर, ठीक है। तो उसके पहले ये पेपर नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जिसका ज़मीन होना चाहिए, मतलब भले ही उसमें एरिया नहीं लिखा हो, कम लिखा हो या ज़्यादा लिखा हो, जैसे इसमें ज़ीरो लिखा गया हुआ है, ठीक है, ज़ीरो ये रकबा नहीं है, तो ज़ीरो रकबा नहीं है, इसका प्रूफ देना होगा कि मेरा ज़मीन ज़ीरो रकबा का नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ज़ीरो रकबा की ज़मीन है, इसको ज़ीरो रकबा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास ज़मीन है, ठीक है, तो आपको प्रूफ लगा करके और ये सबमिट लिख करके देना होगा। मैं लिख करके भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, ठीक है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या, ठीक है। जमाबंदी संख्या रजिस्टर 2 में भी रहता है, ऑनलाइन में भी रहता है। रजिस्टर 2 जो अंचल ऑफिस में सबमिट रहता है वो आजकल ऑनलाइन डाल दिया गया हुआ है, ठीक है, तो वो जल्दी अभी ओपन नहीं हो रहा है वो साइट, लेकिन जमाबंदी पंजी डाला हुआ है। तो जितनी ज़मीन खरीदी हुई होगी ना, अगर 2-4 ज़मीन 5 ज़मीन खरीदी होगी, कम ज़मीन है, और तो उसमें उस रजिस्टर पे लिखा होगा, खाता खेसरा रकबा सब लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके कॉपी भी लगा सकते हैं प्रूफ में, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो। नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास, जैसे अब खरीदी हुई ज़मीन है तो केवाला होना चाहिए, उसका रजिस्ट्री पेपर होना चाहिए, तो रजिस्ट्री डीड उसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लिया नेम है, नेम करेक्शन करना है, मान लिया अमीन लिखा हुआ है तो मोहम्मद अमीन, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मोहम्मद अमीन, ठीक है। फादर्स नेम में सिर्फ मजीद लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे पिता अब्दुल मजीद, जो भी फादर्स नेम रहेगा, अब्दुल मजीद, ठीक है। एड्रेस जहाँ के आप निवासी रहेंगे वहाँ लिख देंगे, ठीक है, अंचल लिख देंगे, ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। जाति लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जाति लिखा रहता है लेकिन ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एड्रेस सिर्फ लिख देंगे जहाँ के आप होंगे, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है जिस अंचल जिस मौजा की ज़मीन है उसी मौजा में आपका घर हो, दूसरे मौजा में भी घर हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है। तो आप अपने घर का एड्रेस देंगे अकॉर्डिंग टू आधार, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, ठीक है।
अब ये है, जैसे मान लिया 129 खाता है, 424 है, 00 है। अगर इसमें एरिया नहीं है, आपकी ज़मीन बिक गई है, तो इसको छोड़ देंगे ज़बरदस्ती। अगर आपके पास केवाला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप ज़मीन बेच दिए हुए हैं तो उस चीज़ को चढ़ा देना। जो आपकी ज़मीन छूटी हुई है और रजिस्टर 2 में ख़रीदी हुई है तो उसमें चढ़ा हुआ है, ठीक है, हम लोग तो देखे हुए हैं, हम लोग डाउनलोड भी किए हुए हैं, ठीक है। तो रजिस्टर 2 जो मेन पे हाथ से लिखा होता है उस पेपर में, ठीक है। तो खाता संख्या जैसे मान लिया वो है 69, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ये ज़ीरॉक्स कराया हुआ हूँ, ओरिजिनल नहीं है, उसका बता रहा हूँ। 69 और खेसरा मान लिया 442 है, 442। उसमें रकबा है मान लिया 0 एकड़, एकड़ की लिखने की ज़रूरत नहीं, डिसमिल लिख दीजिए 21, ठीक है, डिसमिल हो गया। डिसमिल दीजिए तो लिख दीजिए D, ठीक है, 0 1 पर इतना डिसमिल लिख दीजिए। इसका चौहद्दी में क्या है, उत्तर में, ठीक है, मान लिया कोई है कलाम शायद है, ठीक है। दक्षिण में जो है उनका लिखना है, ठीक है। इसी तरह से पूरब में जो है वो लिख देना है। दक्षिण में जो भी नाम होगा, ये पूरब में यहाँ पे कुछ लिख देंगे, ठीक है। पश्चिम में यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, छोटा में लिखेंगे, जिससे ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब लिखा जाए, ठीक है, फुल नेम सब इसमें। नहीं तो उत्तर दक्षिण ऊपर लिखा जाए और इस बीच वाले में पश्चिम पूरब लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाए। मान लिया 4-5 खेसरा छूटा हुआ है, 4-5 खाता खेसरा छूटा हुआ है, तो इसमें इसी तरह से फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक ही अगर 2 पेपर मिला हुआ है तो अगर 5 ज़मीन छूटी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, इसमें जितना आ रहा है 3 ही पेपर आ रहा, 3 आ रहा है, ठीक है। अगर 5 छुट्टी हुई है, 10 छुट्टी हुई है, तो इसका क्या है, ज़ीरॉक्स करा लेंगे और उसमें सिर्फ खाता खेसरा जो एक्स्ट्रा है उसमें करके अटैच कर देंगे। और प्रूफ के लिए आप लगाएंगे केवाला, ख़रीदी हुई ज़मीन का, ठीक है, ख़रीदी हुई ज़मीन का केवाला लगाएंगे। इसका हाँ, एक है रसीद लगाएंगे, अगर रसीद में बैक साइड में खाता खेसरा रकबा लिखा हुआ वो लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा बस इतना ही चीज़ लगा देंगे। अगर आप इस ज़मीन को अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। खाता खेसरा रकबा ये इस तरह से लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये लिखना है, समझ में आ रहा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिख लिए। अब मान लिया यहाँ पे खाता आपको 50 है, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, रियल नहीं। मान लिया 335 है या कुछ भी है नंबर है, ठीक है। रकबा मान लिया आपका 50 डिसमिल है, ठीक है। तो उसमें उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पहले उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चौहद्दी लिखने में सबसे पहले जो लिखा जाता है, तो जो करीना बना हुआ है पहले से, पहले उत्तर लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, फिर पूरब लिखेंगे, फिर पश्चिम लिखेंगे, इधर उधर से नहीं लिखें। जिस तरह से शुरू से आ रहा है अरेंज किया हुआ इसी फॉर्मेट में है, तो इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अगर बाय द वे किसी वजह कर, ठीक है, आपको ये फॉर्म नहीं मिला है लेकिन आपकी ज़मीन है और ऑनलाइन चढ़ी हुई है, ठीक है, आप ढूंढ नहीं पाए, आप ले नहीं पाए, ठीक है, और चला गया अंचल में, आप जाकर ले नहीं पाए और शिविर में आप जमा करना चाहते हैं, तो इस तरह का ऑनलाइन जमाबंदी पंजी निकाल लीजिएगा, ठीक है। जमाबंदी पंजी ऑनलाइन, मतलब ये उस तरह का तो नहीं है लेकिन इस तरह का है, इस तरह का निकाल करके और सादा पेपर में, ठीक है, नीचे लिख दीजिएगा। सादा पेपर जैसे है, मान लीजिए यहाँ कर दीजिए खाता, यहाँ पे लिख दीजिए सादा पेपर में, ब्लैंक पेपर में खाता लिख दीजिएगा, यहाँ पे खेसरा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रकबा लिख दीजिएगा, रकबा लिख के जितना डिसमिल होगा यहाँ पे ज़मीन लिख देंगे, फिर यहाँ पे चौहद्दी लिख देंगे, ठीक है, फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिख देंगे करके, ठीक है। इसको जा करके जमा कर देंगे। अगर वो पूछेगा कि आपका नहीं है तो ये बोलिएगा कि हम नहीं ले पाए थे, हम ढूंढ नहीं पाए हैं, तो हम यही जमा करने आए हैं, तो वो उनके पास ज़रूर होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन है, अगर आप नहीं भी ले पाए हैं तो उनके पास ओरिजिनल वाला पेपर होगा,
तो ढूंढ लेंगे, या फिर आपका लिया हुआ ये चीज़ है ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको ढूंढ करके उस तरह से आपका चढ़ा लेंगे। हाँ, साथ में केवाला अपना मतलब रजिस्ट्री डीड या दस्तावेज कहिए, दस्तावेज ज़रूर ले जाइएगा। अगर दस्तावेज उर्दू में है, पहले तो ज़्यादातर उर्दू में ही दस्तावेज हुआ करता था, ठीक है, तो उर्दू में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट ज़रूर किसी से करा लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करके ले जाइएगा ताकि आसानी से वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये चीज़ हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस पर। उसके बाद में इस पर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, वेरीफाई कराया जाएगा सरकार की तरफ से आपकी वो ज़मीन है, ठीक है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह का जाइएगा, वेरीफाई कराया जाएगा, आपका होगा तो आपको मिल जाएगी ज़मीन, ठीक है। यही मेन प्रूफ होना चाहिए, केवाला, ठीक है, ख़रीदी हुई ज़मीन का केवाला। और जो बाप दादा की ज़मीन है, ठीक है, उसमें आप क्या लगाइएगा बताइए। बाप दादा की जो ज़मीन है उसमें लगाएंगे खतियान, लगाएंगे खतियान की कॉपी लगाएंगे, ठीक है, खतियान की कॉपी अब प्लस ये। हाँ, अगर रजिस्ट्री बंटवारा हो गया हुआ है आपका, ठीक है, तो रजिस्ट्री पहले का बंटवारा हो गया हुआ है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्री बंटवारा भी लगा सकते हैं। कोई आपको रजिस्ट्री किए हुए हैं तो उस पेपर को लेके आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। ये चीज़ है मेनली, आप समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहाँ पे जैसे फादर ये खुद का नेम गलत है तो पूरा नेम लिखना है, ठीक है। जैसे फादर्स नेम में छूटा हुआ है कुछ है तो वो लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये पेपर, ठीक है। उसके बाद में खाता खेसरा, अगर मान लीजिए कोई खाता खेसरा दिया हुआ है, आपकी ज़मीन बिक गई हुई है तो उसको नहीं चढ़ाना है। ये नहीं है कि हाँ खाता खेसरा हमारा दिया हुआ है तो हमारी ये ज़मीन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी पूरी ज़मीन बिक गई हुई है और आपके ज़मीन में 50 डिसमिल ज़मीन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़मीन बची हुई है। इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कि ज़मीन जैसे 50 डिसमिल दिखा दिया तो कोई भी खाता खेसरा डाल दिया जो पहले की थी कि मेरी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिससे बिकी हुई है उसके पास रजिस्ट्री डीड है और ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है। ये नहीं होता है कि हाँ आपका पेपर आ गया तो आपके नाम से हो गया तो आपका हो जाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ध्यान रहे, जो कब्ज़े में है, जो आप बेचे नहीं हुए हैं उसी को कीजिएगा, ठीक है। जो बिक गई हुई है, बाप दादा ने बेच दिया है, उस पर क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? उस पर क्लेम करना समझिए फालतू में परेशान होना, बस, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को ये लग रहा है कि अरे हमारी तो ज़मीन बची हुई है इसलिए तो पेपर आया, अगर ज़मीन नहीं बची रहती तो पेपर क्यों आता, ऐसा भी मैं सुनने को आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आ गया है क्योंकि आपकी जमाबंदी कायम थी, उसको खारिज नहीं किया गया था। पहले ज़माने में जैसे दाखिल खारिज लोग कराते थे, मतलब अपने जैसे होगा ना, गए अप्लाई कर दिए, ऑफलाइन का ज़माना था, ख़ानदान के किसी के जमाबंदी में से कभी कभी ऐसा भी होता था, ठीक है, किसी और में से घट गई ज़मीन, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी होता था। पहले ऑफलाइन में ये सब नहीं ध्यान दिया जाता था, तो इसके वजह से प्रॉब्लम है। या फिर ज़मीन घटा दी गई, आपके ऊपर चढ़ गया और जिसमें से घटना चाहिए उसमें घटा नहीं, ऑन पेपर घटाए नहीं, मतलब पेपर में लिखे नहीं कि हाँ 25 डिसमिल इसमें माइनस करना है या 5 डिसमिल माइनस करना है तो उतना हम माइनस कर दे अकॉर्डिंग टू पेपर, वो किए नहीं। तो जब करेंगे नहीं तो ज़मीन तो उतनी की उतने शो करेगा ही। तो शो कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीन आपकी हो गई। अभी लाइट कट गई, देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाए, अभी भी प्रॉब्लम रह गया हो बताने में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बताएंगे तो इसका मैं पार्ट 3 भी डालूँगा, ठीक है, डिटेल बताऊँगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। लगभग मैं बता दिया हूँ क्या करना है, ठीक है। जमाबंदी पर्ची को कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये मैं डिटेल बता दिया हूँ। इसके बाद मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कि उत्तराधिकारी फॉर्म कैसे फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि बंटवारा वाला जो जमाबंदी भरना है, मतलब बाद में ये करेक्शन के बाद एक ही साथ फॉर्म दे सकते हैं करने के लिए, तो बंटवारा वाला में प्रूफ चाहिए, ठीक है। फिर बंटवारा वाला जैसे आप, इसके बाद मैं बताऊंगा कि बंटवारा वाला पेपर कैसे बनाना है, पंचनामा बंटवारा,
और उससे कैसे आप अपने अपने नाम पे अलग अलग भाई के नाम पे जमाबंदी कायम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो।